नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भले ही अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर लिया हो, लेकिन अभी भी ट्रंप अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। और वेनेजुएला की सेना ने ऐसा ऐलान किया है कि जिसने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला की सेना किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेगी और न ही वो सरेंडर करेगी। आपको बताऊंगा कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी ने मादुरो की रिहाई के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है कि जिसके बाद ट्रंप तिलमिला उठे हैं और फिर से डेंजर धमकी दे डाली है। साथ ही बताऊंगा कि वेनेजुएला की सेना ने सरेंडर करने से इनकार करते हुए क्या ऐलान किया है कि जिसने ट्रंप के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है, और अचानक वेनेजुएला की सेना को कहां से पावर मिली है जिसने ट्रंप को सीधी चुनौती दे डाली है। और आखिर में बताऊंगा कि वेनेजुएला के सपोर्ट में रूस ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिका की सेना हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से अगवा करके ले गई। इस ऑपरेशन में मादुरो की पर्सनल सिक्योरिटी टीम के भी कई सदस्य मारे गए, लेकिन अब वेनेजुएला की सेना ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज ने घोषणा की है कि सेना कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के प्रति वफादार है। संसद जल्द ही कामकाज शुरू करने वाली है, लेकिन सेना मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग कर रही है। लोपेज ने चेतावनी दी है कि आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी भी देश के साथ हो सकता है। ये वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी सेना मजबूत है, हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि अमेरिका की कार्रवाई की जांच हो। उधर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डेल्सी एक्शन में है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। संसद जल्द सत्र बुलाने वाली है जहां मादुरो की रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित हो सकता है। डेल्सी ने अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग की है, यानी कि जिस मकसद से वेनेजुएला पर हमला कराकर ट्रंप उसके सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करके उससे मुनाफा कमाने की फिराक में थे, लेकिन अब उनके इरादे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में फिर से मादुरो की एंट्री कराने की तैयारी शुरू हो गई है और इस पर तेजी के साथ काम भी शुरू हो गया है। दरअसल मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि जब तक सत्ता का सुरक्षित हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक वेनेजुएला का प्रशासन अमेरिका संभालेगा, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब अमेरिका नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति डेल्सी ही वेनेजुएला की कमान संभाल रही है। इसीलिए अब ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। यानी कि ट्रंप को अब लग रहा है कि डेल्सी भी उनका खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए उन्होंने उन्हें भी धमकी दे डाली है। तो वही वेनेजुएला की सेना जिस तरह से अमेरिका को अब चुनौती दे रही है, उसके पीछे की वजह हमले के बाद रूस का बड़ा बयान भी है। रूस की तरफ से कहा गया है कि वॉशिंगटन की तरफ से किए गए हमले का कोई ठोस कारण नहीं था। इस हमले के पीछे बस ऐसा लग रहा है जैसे कूटनीति पर वैचारिक शत्रुता हावी हो गई है। साथ ही रूस ने कहा है कि हम वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं। यानी कि वेनेजुएला में बदल रहे समीकरणों को लेकर रूस भी एक्टिव हो गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मादुरो की कैसे रिहाई होती है और फिर वेनेजुएला की सत्ता कौन संभालता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।